नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में विधानसभा के मानसून सत्र की सियासी गर्मी के बीच नरेश मीणा की चर्चा भी सियासत के टॉप लेयर पर पहुंच गई है। वजह साफ है, दरअसल हाईकोर्ट से नरेश मीणा को जमानत मिल गई और अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता एक तरीके से खुल गया है। आज तो नहीं, लेकिन कहा जा रहा कि अगर चूंकि कल छुट्टी है तो परसों नरेश मीणा बाहर आ सकते हैं, अगर किसी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी नहीं रही, अन्यथा सोमवार तक नरेश मीणा बाहर आ जाएंगे। तो करीब एक महीने तक जेल की चारदीवारी में रहने के बाद आज हर किसी की नजर इस बात पर टिक गई है कि जब नरेश मीणा बाहर आएंगे तो उनकी अगली चाल क्या होगी, उनकी सियासी राह क्या होगी। दरअसल यह मामला सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी और जमानत भर का नहीं है, यह उस राजनीति का हिस्सा है जिसमें कभी दोस्त रहे लोग किनारा कर लेते हैं और कभी विरोधी बन चुके नेता अचानक सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। नरेश मीणा के केस में भी यही सब हो रहा है। गिरफ्तारी के वक्त एक तरीके से देखिए, जिस तरीके से समरावता की हिंसा हुई टोंक में, उसके बाद कांग्रेस ने दूरी बना ली थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक ने साफ शब्दों में कह दिया है कि पार्टी का नरेश मीणा से कोई लेना देना है नहीं। वहीं जो नेता पहले उनके लिए खुले तौर पर बैटिंग करते दिख रहे थे, प्रहलाद गुंजल जैसे, वो भी अब खामोश हो गए। लेकिन दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जैसे नेता उनके समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई नरेश को जेल से छुड़वाना चाहिए और किरोड़ीलाल मीणा जैसे बड़े नेता ही असल में उन्हें बार बार फंसाने का खेल कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ जमानत की खबर नहीं, बल्कि राजस्थान की सियासत में खड़े हो रहे नए सवाल हैं। क्या नरेश मीणा अब कांग्रेस से पूरी तरह किनारा कर लेंगे? क्या वो हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ कदमताल करेंगे, या फिर टोंक थप्पड़कांड के बाद की तरह एक बार फिर जब थप्पड़कांड के बाद जेल गए और जेल से बाहर आए तो जनक्रांति यात्रा की शुरुआत की, अब झालावाड़ में जेल से बाहर आने के बाद भी क्या उसी जनक्रांति यात्रा को कंटिन्यू करेंगे और जनता के बीच अपनी ताकत दिखाने के लिए निकलेंगे? और सबसे अहम सवाल तो यह भी है कि अंतर विधानसभा सीट का समीकरण क्या है, क्योंकि चर्चा नरेश मीणा को लेकर अंतर उपचुनाव की भी चल रही है। दरअसल यहां उपचुनाव की स्थिति बन चुकी है और नरेश मीणा का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। मीणा समाज की अंतर सीट पर अच्छी खासी संख्या है। कांग्रेस के भीतर नाराजगी और बीजेपी की मौजूदा मुश्किलें, यह सब मिलकर यहां पर नरेश मीणा को एक बड़ा मौका दे सकती है। तो आने वाले वक्त में दो तस्वीरें साफ होंगी। पहली, नरेश मीणा का जेल से बाहर आना, और दूसरी उनकी राजनीति की नई दिशा। लेकिन दोनों ही तस्वीरों पर अभी थोड़ी धुंध छाई हुई है। नरेश मीणा की राजनीतिक यात्रा हमेशा से ही सक्रिय और चुनौतीपूर्ण रही है। वो सिर्फ नेता के तौर पर नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों को आक्रामक राजनीति के जरिए हल करने के लिए जाने जाते हैं, या यूं कहें कि उन मुद्दों पर आक्रामक राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। यह बात अलग है कि वो 2 बार चुनाव लड़े लेकिन वो सीट नहीं निकाल पाए, यानी जीत नहीं पाए। अब आक्रामक अंदाज में उन्होंने चुनाव में वोट मोबिलाइज करने की क्षमता साबित जरूर की है। भले दोनों बार, चाहे छबड़ा की बात कर लूं या फिर देवली उनियारा की बात कर लूं, दोनों में वो जीत नहीं पाए। लेकिन जैसा मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कोई वोट कटवा कैंडिडेट के तौर पर परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने बतौर मेन राइवल की तरह चुनाव लड़ा और जो नतीजे आए थे वो भी ठीक उसी तरह की गवाही दे रहे थे। तो यानी कि उन्होंने अपनी वोटर्स को मोबिलाइज करने की क्षमता पिछले 2 चुनावों में साबित की है। हालांकि उनकी आक्रामक राजनीति उनके लिए कानूनी अड़चने भी बढ़ाती है और जेल जाने जैसी बड़ी मुश्किल भी लेकर आती है। इस बार भी मामला अलग नहीं है। हाल ही में झालावाड़ में एक स्कूल हादसा हुआ। लोग गुस्से में थे, लेकिन नरेश मीणा सीधे सीधे वहां अपनी जनक्रांति यात्रा लेकर पहुंच गए। उनका मकसद हालांकि थोड़ा सा अलग था। वो अपनी जनक्रांति यात्रा के तहत वहां पहुंचे थे और जनक्रांति यात्रा नरेश, इस यात्रा के जरिए नरेश मीणा जो है वो नई पहचान बनाने में लगे थे। इसके जरिए वो ग्रामीण इलाकों और शहरों में जनता की समस्याओं को उठाकर अपनी सियासी लकीर को बड़ा करने की कोशिश में लगे थे।
ये यात्रा नरेश मीणा के लिए सिर्फ सियासी मंच नहीं है, बल्कि जनता के बीच अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका है। जब नरेश झालावाड़ पहुंचे, उन्होंने धरना दिया था और अपने आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया था। वहीं प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था का मामला मानते हुए उनकी गिरफ्तारी कर ली। वह अस्पताल के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और बाद में पुलिस ने कह दिया कि भाई जो अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बाधित हुई हैं इस प्रदर्शन के चलते, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई। इस गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए। यह सवाल था कि भाई क्या यह सिर्फ कानून की पालना थी यह एक राजनीतिक खेल का हिस्सा था, क्योंकि उससे पहले हाल ही में उन्होंने देवली उनियारा में मामले में उनको जमानत मिलती, फिर एक बार उन्हें जेल की अवानी खानी पड़ गई। सवाल उठा कि भाई क्या सत्ता के दबाव में उन्हें जेल भेजा गया। तो जेल में 1 महीने तक रहने के दौरान नरेश मीणा की लोकप्रियता और पहचान में देखिए कोई कमी नहीं आई है। लगातार उनके रिहाई को लेकर आंदोलन की बात लगातार होती रही। लगातार ये प्रयास होता रहा कि जल्द से जल्द नरेश मीणा जो है वो जेल से बाहर आ पाए। टोंक के बाद अब झालावाड़ प्रकरण ने भी नरेश मीणा के लिए लोगों में एक एम्पैथी वाला फैक्टर जो है वो क्रिएट किया है। इस बीच नरेश के समर्थकों ने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर आवाज उठाई। नरेश की गिरफ्तारी को लेकर कई नेताओं और समाजसेवियों ने सवाल उठाए। यही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने भी खुले तौर पर कहा कि नरेश को जेल में नहीं होना चाहिए। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जैसे नेता जो हैं वो बार बार नरेश मीणा को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में जब एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया तो एक निजी टीवी चैनल के फोन लाइन पर दोनों नेता जुड़े थे, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी मीणा। दोनों के बीच बहस हो गई, तीखी बहस थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। हालांकि बाद में सुलह भी हुई, सुलह जैसे बयान भी दोनों ने दिए, लेकिन उन आरोप प्रत्यारोप में यह यूं कहें कि इतनी कड़वाहट थी कि एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। नरेश मीणा का भी जिक्र आया तो वहां पर उन आरोप प्रत्यारोपों में हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा का एक तरीके से समर्थन करते नजर आए। अब देखिए इस नैरेटिव, अब ये जो नैरेटिव नरेश मीणा को लेकर है कि भाई वो बार बार उनको फंसा रहे हैं किरोड़ी मीणा और उनको जेल में नहीं होना चाहिए, ये नैरेटिव हनुमान बेनीवाल ने एक तरीके से सेट कर दिया है, उस नैरेटिव की टोन को सेट कर दिया है। अब गिरफ्तारी का असर न सिर्फ राजनीतिक बल्कि भावनात्मक भी रहा है। नरेश मीणा के मामले में जनता और समर्थक इसे एक सियासी लड़ाई के रूप में देखने लगे हैं। जेल में रहते हुए नरेश ने अपने समर्थकों से भी संपर्क बनाए रखा और आगे की रणनीति पर चर्चा होती रही, इसीलिए आंदोलन की बात लगातार कही जाती रही। संदेश दिया जाता रहा कि नरेश मीणा के मामले में अगर अड़चनें डाली जाएंगी उनकी जमानत में तो फिर आंदोलन भी किया जाएगा। और अब हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, इसका मतलब साफ है कि नरेश का जेल से बाहर आने का रास्ता खुल चुका है। लेकिन राजनीतिक सवाल अब भी बरकरार है। कांग्रेस ने उन्हें किनारे कर दिया, कुछ पुराने समर्थक चुप हैं और हनुमान बेनीवाल खुल के उनके समर्थन में है। और यही वो बिंदु है जहां नरेश मीणा की अगली चाल, उनकी राजनीति की दिशा, ये बिंदु यहीं से तय होगा। क्या वो अपनी जन क्रांति यात्रा को दोबारा शुरू करेंगे या किसी बड़ी पार्टी के साथ गठजोड़ करेंगे? राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा की कहानी सिर्फ जेल और जमानत तक सीमित नहीं, इसके पीछे कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों का भी बड़ा खेल है। पहले कांग्रेस के भीतर नरेश को युवा और संघर्षशील चेहरा माना जाता था। कुछ लोग पार्टी में भविष्य के नेता के तौर पर उनको देख रहे थे, लेकिन न विधानसभा, न लोकसभा और न ही उसके बाद हुए उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला। उन्हें टिकट न देने की वजह से हाल के समय में जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच, वो काफी बिगड़ी हुई हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा कि भाई नरेश मीणा पार्टी लाइन का पालन नहीं करते हैं और उनके लिए अब कांग्रेस के भीतर कोई जगह नहीं है। टिकट का सवाल था, टिकट के सवाल पर जब गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई कैसा टिकट, क्या टिकट, इस तरह कहकर के बात टाल दी। अब देखिए पहले जो नेता खुले तौर पर नरेश का समर्थन करते थे वो भी अब चुप्पी साधे बैठे। मैं जिक्र कर रहा हूं प्रहलाद गुंजल का। वहीं कुछ ने तो नरेश की गिरफ्तारी पर सार्वजनिक तौर पर कोई बयान तक नहीं दिया। अब देखिए इस चुप्पी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस में नरेश मीणा के लिए कोई राजनीतिक सहारा बचा नहीं है। अब देखिए जो दूरी है कांग्रेस और नरेश मीणा के बीच, ये दूरी सिर्फ नरेश के लिए चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर भी है। पार्टी से कटने का मतलब है कि अब उन्हें स्वतंत्र या अलग राजनीतिक पहचान बनाने का मौका मिला हुआ है। पिछले सालों में नरेश ने हमेशा जनता के मुद्दों को सामने रखा और पार्टी लाइन के बजाय अपने एजेंडे पर काम किया है। राजस्थान की सियासत में नरेश मीणा की राह सिर्फ कांग्रेस या भाजपा तक सीमित नहीं रह गई है। जेल में बिताए गए समय के बाद
उनके लिए अब अहम राजनीतिक फैक्टर बनते हैं हनुमान बेनीवाल और उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्लेटफॉर्म। हनुमान बेनीवाल ने कई मौकों पर नरेश का खुलकर समर्थन किया। जेल के दौरान भी उन्होंने यह साफ किया कि नरेश को कानून के नाम पर फंसाया जाना नहीं चाहिए। उनके बयान और रैलियों में नरेश के मुद्दों को शामिल करना सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि संभावित राजनीतिक साझेदारी की ओर इशारा करता है। दरअसल नरेश के लिए समर्थन केवल एक बौद्धिक या भावनात्मक सहारा नहीं है कि भाई कह दिया ठीक है समर्थन कर देंगे। दरअसल आरएलपी की संगठनात्मक ताकत और इसके साथ साथ नरेश मीणा आरएलपी के बैनर तले फुल टाइम नेता के तौर पर स्थापित हो सकते हैं, जो कि वो कांग्रेस में नहीं हो पाए। जहां हनुमान बेनीवाल भी विधानसभा चुनाव और फिर उपचुनाव में हार के बाद लगातार जनता के मुद्दे उठाकर अपनी पार्टी में जान फूंकने में लगे हैं, वहीं यूथ और वोटर्स को मोबिलाइज करने की क्षमता रखने वाले और हनुमान बेनीवाल की तरह सड़क पर अग्रेसिव पॉलिटिक्स वाले जो नेता हैं नरेश मीणा, वो हनुमान बेनीवाल के लिए आने वाले समय में तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। विशेष रूप से मीणा समाज, जाट समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग जो ये वर्ग है, इसकी राजनीति में गहरा असर डाल सकते हैं अगर ये गठजोड़ राजस्थान की सियासत में होता है। युवा मतदाता और ग्रामीण इलाके के लोग जो पारंपरिक दलों से परेशान हो चुके हैं, मुख्य दलों से परेशान हो चुके हैं, नरेश मीणा के नेतृत्व में इस तीसरे मोर्चे को एक सशक्त विकल्प मान सकते हैं। अब देखिए नेतृत्व, अब तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के साथ की बात कर रहे हैं। हम नेतृत्व क्या किसका होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक संभावना इस ओर इशारा जरूर करती है। अब देखिए राजनीति हमेशा सरल नहीं होती। नरेश को इस गठजोड़ में अपने राजनीतिक एजेंडे और जन क्रांति यात्रा को भी संतुलित करना होगा, क्योंकि उनके लिए चुनौती यह है कि वो आरएलपी के साथ कदमताल अगर करते हैं तो उन्हें स्वतंत्र पहचान और जन समर्थन की ताकत को भी कम नहीं होने देना होगा। इसलिए नरेश मीणा के जेल से बाहर आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या वो सिर्फ बेनीवाल के समर्थन में चलेंगे या फिर तीसरे मोर्चे को लेकर स्वतंत्र राजनीतिक लकीर खींच देंगे। यह सवाल न केवल उनके भविष्य को तय करेगा बल्कि राजस्थान की राजनीति के समीकरणों को भी बदल सकता है। तो आखिर में यही कि भाई हनुमान बेनीवाल का समर्थन नरेश मीणा के लिए सिर्फ सहारा नहीं होगा अगर होता है तो, बल्कि राजनीतिक रणनीति का बड़ा टूल बनकर सामने आ सकता है। यह गठजोड़ उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ा सकता है और उन्हें राजस्थान में तीसरे मोर्चे के नेता के रूप में भी स्थापित कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।